नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये क्या हो रहा है पंजाब में? ये कैसा पंगा है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है? अच्छा, पिछले साल तक ये था कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इस चक्कर में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ भी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी अभी उस तरीके से वजूद बना नहीं पाया है, इस वजह से कांग्रेस को लाभ पहुंच सकता है और कैप्टन हो सकता है वापस आ सकता है। साल भर के अंदर अंदर एक ऐसी स्थिति हो गई कि कैप्टन के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई, उसमें सिद्धू सबसे आगे। और कई बार ऐसा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला यहां पर दिल्ली में बनाने की कोशिश की, कमेटी बन रही है, वहां पर कभी सिद्धू चले आ रहे हैं, कभी कैप्टन चले आ रहे हैं, सब अपना दुख दर्द समझ रहे हैं, उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। गांधीज मिल रहे हैं, एक बार सिद्धू से मिल रहे हैं, फिर कैप्टन से मिल रहे हैं। सुलह का एक फॉर्मूले के बारे में बात हुई कि कैप्टन की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और सिद्धू जो है वो अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, और उसके साथ साथ और भी अध्यक्ष होंगे। लेकिन ये फॉर्मूला जचा ही नहीं। अब कल रात जो है कैंपबाजी शुरू हो गई। कैप्टन अपने कैंप के लोगों को लेकर के एक फार्म हाउस में बैठे हुए हैं, उधर सिद्धू अपने कैंप को लेकर के बैठा है। सिद्धू के कैंप के लोग बोल रहे हैं अगर हमको मंत्रिपरिषद से हटाया, मंत्रिमंडल से माफ कीजिएगा, तो हम रिजाइन दे देंगे। क्या इस तरीके से लड़ेगी कांग्रेस पार्टी चुनाव? अच्छा, आज सिद्धू फिर दिल्ली आ गए, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिर से वही मुलाकात, फिर से वही बात। क्या छवि जा रही है इससे कि एक झगड़ा नहीं सुलटा सकती कांग्रेस पार्टी? कितने महीने हो गए इस झगड़े को, खत्म ही नहीं हो रहा। तो आज सवाल इंडिया का है ये, पंजाब में सिद्धू कैप्टन की कुश्ती जारी, कांग्रेस का सुलह का फॉर्मूला धड़ाम। सीधी सी बात है, फॉर्मूला नहीं काम किया ना, इसी वजह से वो वापस दिल्ली आ रहा। दूसरी बात, बिखरी छितरी कांग्रेस, आप ऐसे लड़ेंगे चुनाव पंजाब का? तीसरा सवाल, क्या अब सिद्धू और कैप्टन का विकल्प नहीं रहा? मतलब जैसे कहते हैं ना, सिद्धू एंड कैप्टन साथ साथ दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब क्या कांग्रेस के सामने यह समय आ गया है कि उसे चुनना पड़ेगा? सिद्धू और कैप्टन नहीं, सिद्धू या कैप्टन। क्या इस तरीके की स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है? आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। गुरमीत सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डैनियल फ्रांसिस राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं। हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार, जो कि एकदम पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले में। आपका तो यह भी मानना है कि सिद्धू शायद रहे ही ना कांग्रेस पार्टी में। दिनेश चड्डा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अत्रेय जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। आपकी हमारी कई बार इस बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन बात हुई है, और आपको ऐसा लगता है कि एक बार फिर दगा दे जाएंगे सिद्धू। जैसे वो भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस में आए, वैसे ही वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके कहीं और भी जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं और मामला कहां अटका हुआ है, क्या सुना है आपने? देखिए संकेत जी, जो आज के हालात हैं, जो सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है हरीश रावत और राहुल गांधी के साथ मिलकर के, ये कोई बहुत अच्छे संकेत कांग्रेस के नहीं है। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, आपने इनिशियली जो बात कही कि कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी, कांग्रेस का तो फिलहाल सारे का सारा फोकस आपस में लड़ने पे है, क्योंकि अपोजिशन कोई था नहीं, तो इसलिए उन्होंने आपस में लड़ने का फैसला कर लिया कि चलो आपस में लड़ लेते हैं तब तक। तो हालात तो वहां पर ये है। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको अध्यक्ष के तौर पे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, एक बात। दूसरा, पॉलिटिकली भी ये समझदारी नहीं है। दोनों के दोनों पटियाला से हैं, वो बेसिकली दोनों जट सिख हैं। जब एक पंजाब जैसी स्टेट जो 3 रीजन है, अगर रीजन का आप प्रॉपरली उसको वो नहीं करेंगे रिप्रेजेंट, कास्ट की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, अगर चुनाव में मिक्स ऑफ ऑल नहीं होगा, तो पार्टी कैसे मतलब मैदान के अंदर उतरेगी, एक बात। दूसरी बात, अगर आप 2017 की तरफ देखें पीछे, जब सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, आपको याद होगा संकेत जी, तब भी यही बातें चली थी कि सिद्धू आप में जाएंगे या कांग्रेस में आएंगे। उस टाइम उनको प्रियंका गांधी के साथ संबंधों के चलते, उनकी आत्मीयता है, निकटता है, उसके कारण उन्होंने फाइनली ये तय किया कि भाई कांग्रेस में ज्वाइन कर लेता हूं। लेकिन तब भी माहौल यही था, आपसे लगातार वो तब भी टच में थे, आज भी टच में है। लेकिन कांग्रेस के जिस फॉर्मूले की कल से बात की जा रही है कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, मुझे इसमें शक है कि कैप्टन इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिद्धू को अधिक से अधिक, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, अधिक से अधिक उनको कैंपेन कमेटी चीफ से ऊपर वो स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी प्रेसिडेंट और 2 वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, फॉर्मूला ये है।
लेकिन सिद्धू को अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करेंगे, मुझे इसमें बहुत गंभीर शक है। और हो सकता है ये जो ड्रामा चल रहा है दिल्ली में 10 जनपद में, ये और लंबा खींचे। हो सकता है कैप्टन अमरिंदर को भी दिल्ली बुलाया जाए। हाँ। तो नहीं, ये कितनी बार दिल्ली आएंगे? ये तो मतलब हर बार एकदम बिल्कुल कूद कूद के दिल्ली आना, बात करना, फिर वापस जाना, फिर दिल्ली आना, ये तो एक चक्र की तरह घूम रहा है। डैनियल फ्रांसिस, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डैनियल फ्रांसिस, आप मुझे बताइए, हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताने की एक नेताओं की पुरानी आदत है। हर चीज, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अरे क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। इधर देखिए कांग्रेस पार्टी जो है उसमें अध्यक्ष और जो दोनों गांधीज हैं, उन्होंने सिद्धू से भी मिला और वो कैप्टन से भी मिले और सुलह का क्या मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला बनाया कि इनको भी अध्यक्ष बना देंगे, उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, सब खुश हो जाएंगे। ये जो बहुत जल्दबाजी रहती है हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बता देने की, क्या ये उसी की देन है कि आप एक सुलह ही नहीं करवा पाए? डैनियल जी जरा अनम्यूट हो जाइए, आपने अपनी आवाज बंद कर रखी है। संकेत, हाँ, अगर एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी के पास होगा तो यही है कि मास्टर स्ट्रोक ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। पंजाब में क्या, राजस्थान में क्या, मध्य प्रदेश में क्या, वो अपने घर को संभाल ही नहीं पाते। पंजाब में तो इनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि सब जगह लोग बोल रहे थे कि इलेक्शंस बहुत स्मूथ होने वाले हैं। किसान आंदोलन के बाद अकाली इज ऑन बैक फुट, बीजेपी इज ऑन बैक फुट, आम आदमी पार्टी के जलवे खत्म, कांग्रेस को वॉक ओवर था। लेकिन वो भी नहीं संभाल सकते और वो स्मूथ विक्ट्री के लिए भी नहीं जा सकते। और मुझे इस बात का आश्चर्य लग रहा है कि हम तो सुन रहे हैं कि पिछले 2 महीने से येदियुरप्पा के खिलाफ यहाँ पे बैंगलोर के बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ना इसकी चर्चा है, ना इसके ऊपर कोई बात कर रहा है, ना वहां के नेता उनको ऐसे रिवॉर्ड्स को बढ़ावा दे रहे हैं। जब उनको पता है कि अपने पार्टी के लिए क्या करना है, क्या अच्छा करना है, उस सही वक्त पे वो करते हैं। कांग्रेस को यही पता नहीं चल रहा है कि इससे जो पूरे देश में जो मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने घर को संभाल नहीं सकती, कांग्रेस पार्टी अपने नेता जो पुराने बुजुर्ग नेता है जिनके वजह से कुछ राज्य बचे हैं, उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन ये जब ये चर्चा में आया है डैनियल, तो हमेशा ये बोला जाता है कि देखिए कितना जबरदस्त अंदरूनी लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है कि हम इजाजत देते हैं लोगों को कि वो खुल करके सामने आकर के मुखर होकर के अपनी बात कहें। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से क्या तुलना करना, वो तो रेजिमेंटेड पार्टी है, उसमें किसी के दिल में क्या होगा कोई बोलेगा ही नहीं। अगर इस बोलने की इजाजत ही नहीं है। अगर इस लोकतंत्र की वजह से आप चुनाव जीतते हैं, आप पावर में आते हैं, तो इस लोकतंत्र का कोई फायदा है, नहीं तो इस लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। इस देश में कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, चुनावी जीतों की जरूरत है, रिवाइवल की जरूरत है। जी गुरमीत सिंह, लोकतंत्र अपने आप आ जाए। जी गुरमीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि अक्सर कांग्रेस की तरफ से यह बोला गया और एक विश्लेषण यह भी था कि जो लोग कैप्टन से जिनको नाराजगी होगी वो सिद्धू को रिझाने के चक्कर में कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। इस वजह से, इस लिहाज से इस कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला को मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा कि देखिए हमने उनको भी रख लिया, इनको भी रख लिया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। ये कॉन्फ्रंटेशन को कोलैबोरेशन दिखाने की जो ये एक ख्वाहिश है, आपको लगता है वो पूरी हो पा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। और जैसे आपने भी शुरू में कहा कि किसान आंदोलन के बाद जो आसान राह लग रही थी कांग्रेस की पंजाब में, वो एडवांटेज की पोजीशन इन्होंने अपनी हरकतों से कह लीजिए, अपनी ये जो सो कॉल्ड इनके मास्टर स्ट्रोक या स्ट्रेटेजी थी, उससे पूरी तरह से उस पर पानी फेरा। इसमें कोई दो राय नहीं। ये ठीक है कि अभी चुनाव दूर है और स्थितियां बदलती रहती हैं, बाकी पार्टियां भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिलहाल तो कंगाली में आटा गीला वाली बात है। कांग्रेस के पास आप जानते ही हैं पहले ही कितने राज्य रह गए, और अगर पंजाब में उन्हें उम्मीद थी, बीच में प्रशांत किशोर भी आए थे, फिर चले गए, अभी उनका भी नहीं पता, अभी उनका भी बीच में एक रोल चल रहा है कि वो भी बीच में मिल रहे हैं और सिद्धू शायद उनके थ्रू आए थे। उनका ये कहना है कि हमने पंजाब के सिलसिले में बात ही नहीं की, हम तो समथिंग बिगर कर रहे हैं। हाँ, वो बिगर कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में, क्योंकि जब पंजाब में संकेत जी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें बाकायदा सलाहकार लगा दिया था, वेस्ट बंगाल में जब जीत के बाद पीके ने अचानक संन्यास की घोषणा कर दी, तो
सब लोग यहाँ पर परेशान हुए कि अब क्या होगा। आज की तारीख में भी कहीं ये खबर नहीं आई है कि वो सलाहकार से हट गए हैं उस पद से, जो मानद सलाहकार जो कहते हैं 1 रुपए तनख्वाह लेके वो कर रहे थे, तो वो भी एक एंगल बीच में घुसा हुआ है। तो ये तो जैसे ना क्रिकेट की आप कुश्ती कह रहे थे, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो जब टाई हो जाता है तो 6-6 बॉल मिलती है दोनों टीम को। तो अब तो लगता है वो फेज चल रहा है कि इधर से एक चली, हरीश रावत जी के मुंह से निकल गया, बाद में उन्होंने क्लियर किया, कप्तान साहब ने अपने कहा। अच्छा, जहां तक इनको प्रधान बनाने की बात है, आपको मैं सिर्फ 10-15 दिन पीछे ले जाऊं, तब भी यही बात चली थी। तो कैप्टन साहब के घर में उन्होंने अपनी एक शक्ति प्रदर्शन किया था, और जो अभी हेमंत जी कह रहे थे वो एंगल उछाला गया था कि हिंदू फेस जो है, जैसे हरियाणा में भी होता है कि अगर जाट चीफ मिनिस्टर है तो नॉन जाट नहीं, तो वो तो गुरमीत जी हो ही रहा है। आप मनीष तिवारी का ट्वीट देख लीजिए। सुजाता पांडे, मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके बाद फिर दिनेश चड्डा जी के पास जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी एक नया जो शुरू किया है, और ये मेरे ख्याल से कैप्टन गुट जो है उनकी तरफ से ये बात सामने रखी जा रही है, प्रतिनिधित्व करने की बात, जिसका जिक्र अभी अत्री साहब भी कर रहे थे, कि पंजाब की आबादी में कितने प्रतिशत सिख, जट सिख हैं, कितने हिंदू हैं, कितने बैकवर्ड समुदाय से ताल्लुक रखते हैं लोग। ये सारी चीजों का उन्होंने एक पाई चार्ट बना करके जिक्र किया, ये बताने की कोशिश की कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। ये नौबत क्यों आई? संकेत, आपने कहावत सुनी होगी बहुत पहले कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। आज पंजाब की स्थिति वही है। एक टाइम में जो स्टेट देश का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, आज वो 1 नंबर से गिर के 16वें नंबर पे है। आज वहां पे जो स्थितियां हैं, चाहे वो बिजली की ले लीजिए, पानी की ले लीजिए, सिंचाई की ले लीजिए, ड्रग्स की ले लीजिए, महंगाई की ले लीजिए, जो वहां पे नौकरी नहीं मिल रही है, पलायन है, ये सारी समस्याएं एक तरफ हो गई हैं, और ये खींचतान जो है सिर्फ सुर्खियों में है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जिनका खेमा अलग है, एक तरफ सिद्धू है जो पेंडुलम है, जो कभी आपकी तरफ ढुकेले लगते हैं तो कभी लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ चले जाए। वो पंजाब में कम और दिल्ली में प्रियंका और राहुल के घर के बाहर खड़े ज्यादा नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो मेरे एक पॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ से मैं देखती हूँ तो ये एक राज्य के लिए बहुत दुखित स्थिति है, क्योंकि एक इनकम्बेंट सरकार है जो अपनी खींचतान में लगी हुई है, म्यूजिकल चेयर खेल रही है, कौन होगा मुख्यमंत्री का अगला दावेदार, और विपक्ष जो आप है, जो शायद एक अच्छा विपक्ष उभर सकता था, वो फ्री वादी आपके अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। अगर पंजाब के लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उनके पास दिल्ली का मॉडल है, जो कि एक फ्लॉप मॉडल है, जहां पे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के एड्स नजर आते हैं, विज्ञापन नजर आते हैं। और तीसरा जो शायद उभर के आ सकता था, जो अकाली दल और बीएसपी का था, वो भी सिर्फ और सिर्फ दलित कार्ड खेलने में व्यस्त है। तो पूरी के पूरा जो एक विपक्ष है, भाजपा को तो मैं गिनूंगी नहीं इसमें, क्योंकि उनका तो एक ही सेट एजेंडा होता है कि वो मोदी के नाम पे जाते हैं, और पंजाब में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पंजाब के लोग भाजपा के पक्ष में डालते हैं अपना मत। लेकिन ये जो 3 पार्टियां थी जो शायद एक इक्वेशन बना सकती, जिनका नारा शायद ये होना चाहिए था कि लेट्स मेक पंजाब ग्रेट अगेन, उनका नारा ये हो गया कि हाउ टू मेक आवरसेल्व्स ग्रेट, कैसे हम आए सत्ता में, कैसे हम किंग मेकर की भूमिका में आए, कैसे हमारा भला हो, ना कि जनता का भला हो। तो कोई भी फॉर्मूला काम बड़ी बात जो है डेफिनेटली नहीं कर रहा है। दिनेश चड्डा जी, एक सवाल आपसे ले लूं, उसके बाद मैं वो सवाल पूछूंगा अत्री जी से, एक जो रोचक सवाल है। चड्डा जी, आप मुझे ये बताइए, एक बीच में बड़ी बात चली, शुरुआत में आप 2017 में आपके बहुत सारे नेता जो हैं वो न्योता भी दे रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को कि वो आए, ही इज अ डैम ऑनेस्ट पर्सन। ये भगवंत मान जी का एक रिएक्शन है, हमें अच्छे से याद है। नवजोत सिंह सिद्धू भी कभी तारीफ करते हैं, कभी चटकारा लेते हैं, सब कुछ तो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अगर एक ऐसी स्थिति हुई कि नवजोत सिंह सिद्धू उठ के आ गए कि मैं आ गया, अब मैं आम आदमी पार्टी में आना चाहता हूं, 6, 8, 10 जितने लोग हैं मेरे साथ, सबको लेकर के, तो क्या रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, ये तो जब नवजोत सिंह सिद्धू कहेंगे तब इसका जवाब मिल जाएगा। अगर उन्होंने आपको कहा है, अभी तक हमारी पार्टी के पास उनकी ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है, अगर आई पर तो, सिद्धू साहब के, क्योंकि पहले तो आप न्योता दे चुके हैं, सिद्धू साहब के सारे मामले को समझने के लिए हमें सिद्धू साहब का 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक का जो ट्विटर है वो देख लेना चाहिए। बात ये नहीं है कि सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी में आते हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जिस तरह के आरोप उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ऊपर लगाए हैं,
तो पहले कांग्रेस हाईकमांड को वो डिसाइड करने पड़ेंगे। 10 मई को सिद्धू साहब बोलते हैं नेफेरियस इंटेंशन अपने सीएम के लिए। 8 मई को वो बोलते हैं कि उनके सीएम इनकॉम्पिटेंट है। कभी वो बोलते हैं कि जो पंजाब में नो एक्शन ऑन ड्रग्स, नो एक्शन ऑन सेक्रेटरीज, नो व्हाइट पेपर ऑन पावर परचेज एग्रीमेंट्स, नो एक्शन ऑन माफिया राज, ओनली एक्शन अगेंस्ट योर पार्टी कलीग टू प्रोटेक्ट बादर्स एंड मजीठिया #7525। तो जो जब सिद्धू साहब बार बार बोल रहे हैं कि पंजाब में कैप्टन गवर्नमेंट माइनिंग माफिया को, ड्रग्स माफिया को, अच्छा और चड्डा जी, बिजली आपने बड़ी माफिया चालाकी से बात घुमाने की कोशिश की। मैं एक बार दोबारा अपना सवाल ले आऊं। मेरा सवाल यह है कि 2017 में सिद्धू जी को खुली बाहों से जो आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया था कि आइए आइए, हमारा सौभाग्य होगा कि आप आए, कसीदे पढ़ रहे हैं संकेत। उसका वो ऑफर अभी भी है या एक्सपायर हो गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी में कांग्रेस पार्टी की तरह ये हाल नहीं है कि कुर्सी की लड़ाई लड़ी जाए प्रधान की, जैसे अब कैप्टन साहब और सिद्धू साहब लड़ रहे हैं। हमारा ऑफर तो सारे अच्छे पंजाबियों के लिए है, जो पंजाब में तीसरा बदल लाने के लिए, सिद्धू अच्छे पंजाब पंजाबी में हैं कि बदलाव नहीं? लाने के लिए, पंजाब में माफिया राज को खत्म करने के लिए सिद्धू अच्छे पंजाबी हैं कि नहीं? क्योंकि अक्सर उनकी बोली हुई और आपकी बोली हुई में मैं काफी तारतम्य देखता हूँ। और अब तो तो सिद्धू उन्होंने साहब खुली ने तरह से आपकी साहब ने तारीफ भी जो की है मुद्दे संकेत। उठाए हैं, एक सेकंड। अपनी हाई कमांड के पास उठाए हैं, चाहे ट्विटर से उठाए हैं, चाहे कैसे भी उठाए हैं। अब पता चलेगा कि सिद्धू साहब उन पे कैसे एक्ट ऑन करते हैं। सिर्फ प्रधानगी से उन मुद्दों को खत्म कर देते हैं, जब पंजाब के पक्ष में नेफेरियस सीएम जिसको वो बोलते हैं, जिसकी इंटेंशंस पे सवाल खड़े करते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि वो ड्रग्स माफिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, या उसके साथ उसको लीड करने के लिए मेरे 2-3 बार पूछने पर भी आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद आपके यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की तरह आला कमान तय करेगा, इस पर निर्णय लेगा। वो ये कहना चाहते हैं कि सिद्धू के लिए सारे रास्ते बंद है सिवाय बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बीजेपी में भी आला कमान तय करता है, जब सिद्धू साहब 2 लोग तय करते हैं कि सब कुछ क्या होता है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी में भी एक आधा लोग तय करते हैं, और वैसे ही कांग्रेस में भी गांधी तय करते हैं। सब जगह यही हाल है। हेमंत अत्री जी, जल्दी से मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि ये कैप्टन एंड सिद्धू कांग्रेस पार्टी अचीव ही नहीं कर पाएगी? अब कैप्टन वर्सेस सिद्धू होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी को एक फैसला लेना पड़ेगा कि भाई किसके साथ जाएं। ये जो तराजू लेकर के नापने, बैलेंस करने की एक बाट इधर एक बाट उधर, ये जो बहुत टाइम से हो रहा है, आपको लगता है वो वक्त खत्म हो गया? नहीं, इसमें संकेत जी, इसमें कोई शक नहीं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो जीता हुआ चुनाव था उसको हारा कैसे जाए और हार की तरफ कैसे कदम बढ़ाए जाए, पिछले ये 2 महीने से स्पष्ट हो गया है। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए, ठीक है, जो उनको मुख्यमंत्री पद के लिए कैंडिडेट बना ले। कांग्रेस में एक स्थिति क्लियर है कि चुनाव जो है वो कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में होगा और वही चेहरा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाईकमान ने क्लियर कर रखा है। तो अब उनके पास गुंजाइश केवल ये बची है कि वो आपके साथ, और एक चीज और बता दूं मैं आपके चैनल पे, आज आपके 4 से 5 विधायक पिछले 10 दिन से तैयार बैठे हैं कांग्रेस में आने के लिए। ये आपकी खबर बता रहा हूं मैं आपको। और उनको कैप्टन अमरिंदर ने उनकी एंट्री फिलहाल रोक रखी है कि सारी जो चल रहा है सारा ड्रामा, उसके बाद अगर उनके पक्ष में चीजें आती है तो आप वाले विधायक और भी आएंगे। 6 तो आ चुके हैं, आपको पता है। लेकिन सिद्धू जो खेल रहे हैं, सिद्धू की इससे कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा, उनको उसका नुकसान ही हो रहा है। एज ए मैन, एज ए पॉलिटिशियन, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस की ही कटिया खड़ी कर रहे हैं। और हाईकमान जो है उसकी पकड़ कितनी ढीली हो गई, आप ये देखिए। जो पंजाब में हो रहा है, इससे पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है, हारी हो चुका है। जीती बाजी कैसे हारी जाए या हार की ओर कैसे बढ़े, वो यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दी चड्डा जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी अत्रे जी ने जो जिक्र किया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको राइट टू रिप्लाई दूं। उनका यह कहना था कि एकदम टूट की कगार पर है आम आदमी पार्टी, कि बहुत सारे विधायक जो हैं वो बस इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से कैप्टन की शरण में आ जाए। पता नहीं ये कहां से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी तो इस समय पूरी एक वॉलंटियर पूरे जोशो खरोश से लड़ाई लड़ रहा है कैप्टन सरकार के साथ। और अब पंजाब में ये बात तय है, हर एक गांव में ये बात चल रही है कि पंजाब में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो ऐसी कोई वैसी ही सरकार जैसी दिल्ली में हमारे बताए क्यों जाएंगे? कांग्रेस पार्टी वादों की सरकार
खुद वोट का शिकार सिर्फ हो गया। वादों की सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, शाम को और पंजाब के लोग ये एक देख एक रहे करके हैं। एक एक करके उसके 2 घंटे बाद कैप्टन साहब, आपका मोहल्ला क्लिनिक हो उसको मना या कर दिया फिर कि जो एक वैक्सीन एक का करके मैनेजमेंट देखिए, हो ये या चर्चा कोविड मैनेजमेंट आम आदमी हो पार्टी या कैसी फिर है उस पर चर्चा हम फिर किसी पानी बहस का में कर लेंगे। मसला हो, फोकस कभी कुछ नहीं भी तो हटना नहीं किया आपने चाहिए। दिल्ली के लिए, तो आप मैं एक पंजाब छोटे के से लिए ब्रेक कैसे के लिए यहाँ करेंगे? पर रुक रहा हूँ, हमारे ब्रेक का समय हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फोकस हमेशा बने रहना चाहिए, फोकस आउट नहीं होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी और पंजाब पर अलग से हम विश्लेषण और बहस कर लेंगे। आज का फोकस ये है कि क्या अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कैप्टन एंड सिद्धू की गुंजाइश धीरे धीरे खत्म हो रही है। कैप्टन बनाम सिद्धू हो गया है, जिसमें अब कांग्रेस आला कमान को कोई एक चुनना पड़ सकता है। जितनी जल्दी चुन ले उतना चुनाव में लड़ने में आसानी होगी।